सागर की माँ ने जब आयशा की हालत देखी तो वो तड़प गई। मेरी आयशा बच्ची, क्या हो गया? देख तेरी खाला आई है। लेकिन आयशा बेचारी क्या जवाब देती। आंख खोल मेरी बच्ची। आयशा के कान में खाला की आवाज पड़ी। आंख खोली, खाला को सामने देखा। भाई पास बैठा रो रहा था। झूठा नाटक करके उसका भाई कहने लगा, खाला मेरी जान, मेरी बहन को क्या हो गया है? देखो ना खाला, मैं मर जाऊंगा अपनी बहन के बिना। मैं लानत भेजता हूँ उस दौलत, उस जायदाद पे। वकील साहब आप लिखें, मैं सब कुछ अपनी बहन के नाम करता हूँ। वकील आहिस्ता से बोला, सर जब तक आपकी बहन मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती तब तक ये बंटवारा नहीं होगा। आयशा भाई का शैतानी चेहरा देख रही थी। नजरें घुमाकर खाला की तरफ देखा। आंखों से आंसू बहने लगे। बताना चाहती थी कि खाला मुझे मरने से बचा लो, मुझे अपने साथ ले जाओ। भाई और भाभी बहुत दर्द देते हैं। खाला आज 3 दिन हो गए हैं, भूखी हूँ, लेकिन कैसे कुछ बताओ। कैसे कुछ बताती बेचारी। बोलने की ताकत भी नहीं थी, न हिलने की, बल्कि पलकें भी भीगी हुई थी उसकी। तो आफिया आयशा के सर पे हाथ रखकर बोली, मेरी लाडली सी बहन जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम तो हमारी जान हो बेटा। खाला आयशा के सर पे हाथ रखकर बोली, बेटी देखा, इतना प्यार करने वाला तेरा भाई तेरे पास है, तेरी खाला है, क्यों ऐसी हालत बना ली तुमने? खाला ने अकमल से कहा, मेरी बच्ची को सबसे अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाओ। अकमल खाला की तरफ देखकर बोला, खाला कल जाना है, बहुत काबिल डॉक्टर हैं, उनके पास मेरी बहन ठीक हो जाएगी। वकील और सब लोग चले गए, खाला भी चली गई। खाला ने बेहतर समझा कि अभी सागर को आयशा के बारे में कुछ ना बताया जाए, परेशान हो जाएगा सागर। सागर पूछता तो माँ कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती थी। खैर दूसरे दिन आयशा को साथ लिया डॉक्टर के पास चले गए। भाई डॉक्टर के सामने 5 लाख रखकर बोला, डॉक्टर साहब इसको बस पागल साबित कर दो। डॉक्टर 5 लाख देखकर बोला, पागल साबित करना कौन सा मुश्किल काम है, इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। उसके बाद आयशा को स्ट्रेचर पर लेटाया गया। आयशा भाई की तरफ देख रही थी, कहना चाहती थी, भाई मेरी जान कुर्बान आप पे, जी भर के अपनी बहन को दर्द दें। भाई भला बहनें भी कभी गिला करती हैं क्या किसी दर्द का? अकमल पास खड़ा था। आयशा के हाथ ने थोड़ी सी हरकत भाई का हाथ थामना चाहा था। इतने में डॉक्टर आ गया। इलेक्ट्रिक शॉक लगाने वाली मशीन ऑन की, सर के साथ कुछ वायर लगाई, मशीन ऑन की। आयशा चीखने लगी, इतना दर्द के जान निकल जाए। भाई कमरे के बाहर खड़ा था, चेहरा सुर्ख पड़ गया, आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। माँ याद आने लगी, माँ की गोद में सर रखकर सोना, भाई के साथ शरारतें करना, भाई कभी कुछ कह दे तो माँ के आंचल में जाकर छिप जाना। माँ भाई बदल गया है, देखना माँ, मुझे पागल कर दिया भाई ने, दर्द नहीं सहा जाता मुझसे अब। बार बार शॉक दिया जा रहा था। आयशा को इतने शौक लगाए जाते कि वह अपना नाम भी भूलने लगी। 2 महीने गुजर गए। आयशा अब आयशा रही ही नहीं थी, बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वकील आया, वसीयत लिखी, आयशा जायदाद नहीं संभाल सकती, वह पागल हो चुकी है, इसलिए सारी जायदाद, मकान, दुकान, सब कुछ का मालिक अकेला अकमल है। डॉक्टर्स ने सर्टिफिकेट बना दिए, आयशा पागल हो चुकी है। हाय, इतना दर्द भला कौन देता है किसी को? अल्लाह देख रहा था। भाई का दरिंदा बन जाना, भाभी का दौलत की खातिर इतना बेरहम हो जाना। आयशा को जंजीर के साथ जकड़ दिया, सर के बाल काट दिए, वह डबल में पागल कर दी गई। अकेली बैठी बातें करती, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे तो बस बाहर खेलने जाना है दोस्तों के साथ। कमरे में कैद थी। खाला मिलने आई, लेकिन बेचारी आयशा अब कहाँ पहचानती थी किसी को भी। खाला देखकर रोने लगी, मेरी बच्ची ये क्या हो गया? आयशा क्या जाने कौन अपना कौन बेगाना है। बस जैसे ही अकमल सामने आता डर जाती, चीखने लगती, दर्द होता है, गंदे हो तुम, इतना दर्द देते हो, वह बिजली लगाते हो, मैं अम्मी को बताऊंगी, ये गंदे हैं, मुझे करंट लगवाते हैं। कमरे में बैठी जंजीरों से जकड़ी हुई, अलमारी में नॉवेल पड़े हुए, मोबाइल फोन बंद हो चुका था। 2 साल गुजर गए। खिड़की के पास खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी, परिंदों से बातें करती, मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मैं भी उड़ना चाहती हूँ। भाई ने अब घर चेंज कर लिया, उस घर में अकेला आयशा को बंद कर दिया। सुबह शाम आता, खाना देकर चला जाता। वह 25 साल की लड़की खत्म हो गई, खाक हो गई। जिंदगी के 3 साल उस कमरे में बंद गुजर गए। महल्ले वाले सब जानते थे उसके भाई ने बहुत बुरा करा था उसके साथ, बहुत बुरा करता है बेचारी के साथ, लेकिन भला कौन कुछ कह सकता था। अकमल बहुत बद अखलाक और बुरा इंसान था। एक दिन बहुत बुखार था आयशा को, भाई आया, खाना देकर जाने लगा। आयशा को कुछ कुछ याद था, आवाज दी, भाई अकमल। अकमल ने मुड़कर देखा, अकमल के चेहरे पे जख्म का निशान था। आयशा प्यार से बोली, भाई मैं मुकम्मल पागल नहीं हूँ, आप मुझे अब वह मेडिसिन ना देना प्लीज, बहुत दर्द देती है वो मेडिसिन बहुत दर्दनाक है,
मैं जंजीर से बंधी हूँ और यूं ही खामोश मौत का इंतजार करूंगी। अकमल पत्थर दिल खामोश रहा, फिर प्यार से बोली, भाई सुना है अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है, कभी उसको लाना, मैं देखना चाहती हूँ उसे। और चेहरे पे जख्म का निशान कैसा है आपके, अपना ख्याल रखा करें। हाय बहनों की इस मोहब्बत पे सदके। अकमल दरिंदा, बहुत ही दरिंदा सिफ्त इंसान था। वो दरवाज़ा लॉक करके चला गया। सागर अमेरिका से वापस आया, उसे माँ ने सब कुछ बताया। आयशा पागल हो चुकी है, उसको अब दुनिया का कोई भी खबर नहीं है। सागर चीखने लगा, अम्मी 3 साल में पूछता रहा, आपने कभी मुझे सच नहीं बताया, क्या हुआ है मेरी आयशा को। सागर जल्दी से आयशा के घर के जानिब बढ़ने लगा। घर के सामने कार पार्क के दरवाज़ा पे लॉक देखा। काफ़ी टाइम वहाँ रुका, इतने में एक शख्स गुजरा। उसने सागर को पहचान लिया क्योंकि सागर पहले भी आता था, 1-2 बार मुलाकात भी हुई थी। उस शख्स ने बताया, आयशा बेचारी बंद है पिछले 3 साल से इस घर में, उसका भाई दूसरे घर शिफ्ट हो गया है। सागर दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुआ। आयशा के कमरे की जानिब बढ़ा, दरवाज़ा बाहर से लॉक था। दरवाज़ा खोला, सामने बेजान सी प्यारी आयशा बेड पे सोई हुई थी। सागर तड़पने लगा, बाल कटे हुए, जंजीर से जकड़ी, चेहरा मुरझाया हुआ। दर्द से बेहाल आयशा का हाथ थामने लगा। फिर ख्याल आया, कसम खाई थी निकाह से पहले हाथ नहीं लगाऊंगा। आयशा सोई हुई थी, उसको कहाँ खबर थी, जिसे 3 साल आवाज़ें देती रही वह सांस के करीब आ चुका है। सागर कुछ लम्हे बैठा, रोते हुए वापस चला गया। जैसे ही कार के पास पहुंचा, आयशा की आंख खुल गई। महसूस हुआ मेरा सागर आया था। खिड़की के पास से देखने लगी, सागर कार में बैठ रहा था। आवाज़ सी, सागर, लेकिन सागर चला गया। रोने लगी, सागर आजा, अब मैं थक गई हूँ। भाई ने अगर मुझे मेडिसिन दी तो फिर भूल जाऊंगी तुझे मैं। घर आया बहुत उदास था। माँ ने कहा, बेटा वो डॉक्टर अफशा तुम्हारी दोस्त, उसके अब्बा आए थे रिश्ता लेकर। आयशा बेचारी की किस्मत में नहीं था मेरी बहू बनना। अफशा से शादी कर लो सागर। सागर खामोश था, रात भर जागता रहा। इधर आयशा तड़पती रही, अब मैं नहीं सोना, कहीं फिर सागर आकर ना चला जाए। माँ ने ज़बरदस्ती अफशा का रिश्ता हाँ कर दिया और शादी की डेट भी फिक्स कर दी। सागर तड़पने लगा, आयशा की वह मोहब्बत, मेरे बिना उसका तड़प जाना, उसका बेहाल हो जाना, मेरे बिना उसका एक लम्हा ना गुजरना। आज उस पे कयामत गुजरी तो कैसे उसे छोड़ दूं। मेहंदी की रात थी। सागर आयशा के घर आया, दरवाज़ा खोला। वह पागल सी सुर्ख आंखों में बेहाल सी सागर की तरफ देखने लगी। आंसू बेतहाशा गिरने लगे। आहिस्ता से बोली, सागर तुम आ गए, पिछले 4 दिन से जाग रही हूँ। सागर आयशा के करीब हुआ। आयशा मुझे पहचान सकती हो? आयशा कांपती आवाज़ से बोली, सागर सिर्फ एक मेरे पागलपन में तुम ही तो याद थे। सागर तड़प उठा, सब कस्में भूल गया। आयशा को सीने से लगाया। आयशा में बेवफा होने वाला था तुमसे, शुक्र है तुमने मुझे वफा का रास्ता दिखा दिया। आयशा ये सब सागर को चीख चीख कर सब कुछ बताने लगी। सागर का खून खोलने लगा। जंजीर खोली, हाथ थामा, साथ ले आया, अकमल की तरफ जाने लगा। अकमल के घर के पास पहुंच गया। आफिया खाना बनाने के लिए किचन में गई। इतने में कुछ लोग आए, घर में दाखिल हुए। आफिया और अकमल को दर्जनों गोलियां मारकर फरार हो गए। शायद पुलिस की वजह से अकमल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। वह दोनों अपने अंजाम को पहुंच गए थे। सागर और आयशा ने शादी कर ली। सागर की बाहों में वह अपना हर दर्द भूल गई। खाना काबा के सामने बैठी वह अल्लाह के सामने रोने लगी, या अल्लाह किसी भाई को इतना दरिंदा ना बनाना। वह अपने ऊपर गुजरी कयामत अल्लाह के सामने रो रो कर बताने लगी। सागर ने हाथ थामा, सीने से लगाया और दोनों का निकाह भी हो गया और दोनों ने अपनी जिंदगी फिर साथ गुजारी। हर बुराई का अंजाम दर्दनाक है। खुदा के लिए अपनी बहनों का मान बने, ना कि जायदाद और चंद रुपयों के खातिर दरिंदे बन जाएं। बहनों को बहुत मान होता है अपने भाइयों पे। हमेशा अपनी बहनों की केयर करें, उनका ख्याल रखें।